So hello friends, welcome to my channel Talented Guruji. This is me धनराज with you. और आज का हमारा न्यू टॉपिक है द इंडियन टैक्स स्लैब। जी हाँ, इंडियन इकोनॉमी में एक टैक्स स्लैब बनाया गया जिस पर ही एक पर्टिकुलर पर्सन को कितना टैक्स देना है, कितनी उम्र तक कितना टैक्स देना है, सब कुछ के बारे में इस डेफिनेशन में दिया हुआ है इस सिस्टम में। एक औसतन 60 साल की उम्र के पर्सन तक को कितने का टैक्स देना, 80 साल की उम्र तक को कितने टैक्स देना है, अबव 80 इयर्स अबव अगर कोई पर्सन अगर इनकम ले रहा है, अगर कंज्यूम कर रहा है, इनकम आ रहा है, तो उसको कितने % टैक्स देना है। ये सिस्टम इसी के बारे में बताता है जिससे हमारा इंडियन इकोनॉमी चलता है। ठीक है, तो लेट्स गो विथ आवर न्यू टॉपिक द इंडियन टैक्स स्लैब सिस्टम विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक इन वेरी ब्रीफ नॉलेज। ओके, और हाँ, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, मैं कुछ सीखा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। तो लेट्स बिगिन। इज़ अ पर्सन, अ पर्टिकुलर पर्सन कौन है, इसका डेफिनेशन आगे दिए हुए इमेज में क्लियरली आपको नज़र आ रहा है, जो कि अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के अंदर दिया हुआ है इसका डेफिनेशन। तो हमारे टैक्स सिस्टम ने एक पर्टिकुलर पर्सन को 3 चरणों में डिवाइड कर दिया, मतलब एक 3 लेवल्स अकॉर्डिंग टू देयर एज 3 लेवल्स में डिवाइड कर दिया। एक अप टू 60, अबव 60 बट अंडर 80, अबव 80 एंड अबव। ठीक है, तो 3 स्टेजेस में एक पर्टिकुलर पर्सन को डिवाइड कर दिया गया अंडर टैक्स रेट्स और टैक्स स्लैब सिस्टम। तो अप टू 60 ईयर्स के पर्सन को अगर हम लोग बात करें तो ये है उसका टैक्स सिस्टम। अगर उसका पर्टिकुलर इनकम का रिसोर्सेज बहुत तरह का है, जैसे कैपिटल गेंस हो गया, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ये सब हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन कैपिटल गेंस अदर रिसोर्सेज से अगर सबको मिला के अगर उसका पर एनम अगर 2.5 लाख रुपीज़ वो अगर कमाता है तो उस पर उसको टैक्स नील देना है। नील, 0% नहीं, 0% अलग होता है और नील अलग होता है, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, बहुत डिफरेंस है। अगर बात करें अगर सेकेंड इनकम की, उसकी सेकेंड इनकम की, अ पर्टिकुलर पर्सन इफ़ ही अर्न्स अबव 2.5 लाख बट अंडर 5 लाख, देन हिज टैक्स परसेंटेज विल इंक्रीज फ्रॉम नील टू 5%। मतलब उसको 5% टैक्स देना होगा टोटल उस पर, जितना भी उसका इनकम रहेगा। 2.5 लाख से अगर ऊपर है और 5 लाख से अगर नीचे है तो 5% उसको देना होगा। और अगर उसका थर्ड स्टेज में अगर हम लोग जाएँ तो फिर से उसकी टैक्स रेट थोड़ी सी बढ़ जाती है। और अगर उसका इनकम मतलब टोटल इनकम पर एनम का यहाँ बात हो रहा है, इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई मोर देन 5 लाख बट लेस देन 10 लाख, देन हिज टैक्स रेट विल इंक्रीज फ्रॉम 5 to 20%। मतलब उसको 20% टैक्स अगर देना होगा। ठीक है, अगर उसका इनकम 5 लाख से ऊपर हुआ और अगर 10 लाख से नीचे हुआ। ठीक है, और अगर 60 ईयर्स के अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अबव 10 लाख रुपीज़ कमा रहा है, 10 लाख, 1 रुपया, 10 लाख, 2 रुपया, 15 लाख, 20 लाख रुपया कमा रहा है, तो उसको कितना टैक्स देना होगा? 30%। तो ये एक अंडर 60 ईयर्स का टैक्स सिस्टम था जो कि मैंने आपको बताया। अब अबव 60 ईयर्स बट बिलो 80 ईयर्स, ठीक है, उसका टैक्स सिस्टम यहाँ पे है। अगर वो 3 लाख रुपए तक का कमा रहा है तो उसको टैक्स नील देना होगा। अगर वो 3 लाख से ऊपर पर 5 लाख से कम कमा रहा है तो उसको 5%। देखिए यहाँ पे सेम चल रहा है अभी भी टैक्स रेट, लेकिन इनकम में आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस है। 2.5 लाख यहाँ पे था, यहाँ पे 3 लाख था। और अगर उसका थर्ड स्टेज में जाएँ तो उसका टैक्स सिस्टम यहाँ पे भी बदल जाता है। वो 5 लाख से ऊपर कमाना चाहिए और 10 लाख से नीचे, तो उसका टैक्स सिस्टम क्या है, टैक्स रेट क्या है, 20%। लेकिन अगर वही पर्सन अगर 10 लाख से ऊपर कमाएगा तो 30%। सीधी सी बात है। तो 2 स्टेप काफ़ी हद तक सेम है इसमें। ठीक है, सिर्फ ये वाली स्टेज में हल्का सा चेंजेस आए और ये वाली स्टेज में 50,000 यहाँ पे, 50,000 यहाँ पे। लेकिन अगर हम लोग अब अबव 80 ईयर्स वाले का बात करें पर्सन की, तो यहाँ पे तो भाई बहुत डिफरेंस आया हुआ। बहुत सोच समझ के उन्होंने टैक्स सिस्टम बनाया। देखिए कितनी मज़ेदार यहाँ पे उन्होंने 5 लाख तक की छूट रखी है। यहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर पर्सन हु इज़ अबव 80 ईयर्स ओल्ड एंड हिज टोटल इनकम इज़ 5 लाख पर एनम, तब उसको टैक्स नील देना है। मतलब 1% टैक्स नहीं देना, एकदम 1% टैक्स।
कोई बता सकता है क्यों इतना छूट दिया गया? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप समझने वाली बात है, अगर कोई 80 ईयर्स अबव है तो वो काफ़ी ओल्ड होगा, काफ़ी बुज़ुर्ग होगा, और वो एक आजकल का ऐसा ज़माना, वो आगे जाके पेशेंट बन जाता है, तो मतलब उसके खर्चे भी ज़्यादा होंगे। मेडिसिन, एक पेशेंट बन जाएगा तो मेडिकल चार्जेस, उसके फूड बेवरेजेस बहुत सारे बढ़ जाएंगे। इसलिए हमारे इनकम में सबके लिए सोचा गया है, और अबव 80 ईयर्स वाले के लिए स्पेशली सोचा गया, क्योंकि वो एक जाके पेशेंट बन जाते हैं, जैसे आज तक का देख रहे हैं आप लोग, हर एक बूढ़े को ज़्यादा ज़रूरत होता है, इसलिए उसको 1% टैक्स नहीं देना, जबकि वो 5 लाख रुपए कमा रहा है फिर भी। लेकिन डायरेक्टली फिर आप देखें सेकेंड स्टेज में, अगर वो 5 लाख से ऊपर चल जाता है और 10 लाख के बिलो रहता है, तो उसको सीधे 20% टैक्स देना है भाई, सीधे। जितना आपको काम है भाई, इनकम टैक्स यही बोलता है, जितना आपको काम है, जितनी आपकी ज़रूरत है, नीड है, हम उसको पूरा करेंगे, हम आपसे एक भी पैसा नहीं लेंगे। लेकिन अब अगर नीड से ज़्यादा आप कमा रहे हैं तो भाई हम टैक्स लेने में छोड़ेंगे भी नहीं, आपसे भी टैक्स लेंगे हम, ठीक है। यहाँ थर्ड में देखिए, अगर वो 10 लाख से अबव कमा रहा तो सीधी बात, सही बात है, 30% इनकम टैक्स वाले लेते हैं अगर वो 10 लाख से ऊपर कमाते हैं। तो कौन? अबव 80 ईयर्स वाले पर्सनस, ठीक है। तो बहुत नॉलेज था इस वीडियो में, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसको अगर हम लोग डीपली, अगर एक सम के ज़रिए मैं आपको अगले वीडियो में बनाऊंगा, एक अगला वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जिसमें आपको सम दे के बताऊँगा कि अगर कोई पर्सन 5,20,000 रुपये कमा रहा है, मतलब इनकम है उसकी, अगर 80% से ऊपर है, तो उस पर कितना टैक्स निकले, मतलब टोटल उसको पर्टिकुलर कितना अमाउंट का टैक्स देना होगा, कितना टैक्स जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे, ठीक है। तो यही है हमारा टैक्स स्लैब सिस्टम, बहुत छोटा सा नॉलेजेबल चीज़ है, काफ़ी नॉलेज आपके दिमाग में भर देगा, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया। मिलेंगे अगले वीडियो में, एक सम लेके आऊँगा मैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।